फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, लेकिन बार बार हिंदुस्तानियों के मन में एक ही सवाल उठता है कि हम इस वर्ल्ड कप में क्यों नहीं होते, या क्यों हम लोग अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन ये सवाल इसलिए भी अब लाजमी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से आईपीएल, टी20 वर्ल्ड कप और तमाम चीज़ों पे लोगों का एक जुनून सवार रहता है, दूसरी तरफ फुटबॉल कहीं ना कहीं इग्नोर गेम्स के ये रेंज में आने लगा है, या कहीं ना कहीं माना जाने लगा। ये अचानक फुटबॉल को लेकर अगर हम दुनिया में देखते हैं मोस्ट पॉपुलर गेम है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी स्थिति क्यों है, क्यों लगता है आपको ऐसा? सर, जैसा कि आपने बोला कि जैसे आईपीएल और वगैरह इन सब चीज़ों में तो जो हमारा पब्लिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्ट क्रिकेट को लेता है। जैसा अभी सुनील छेत्री सर आए थे इंस्टाग्राम पे भी, उन्होंने हैंडल पे यूज़ किया था कि आप लोग आओ, हमें भले ही गाली दो बट सपोर्ट करो। बट वो उस चीज़ का रिस्पॉन्स हमें मिला, बट वो कुछ टाइम बाद वो चीज़ें भी फेड हो गई। तो मैं मतलब यही चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे इसको, और लोकप्रियता बढ़ेगी तो बच्चे ऊपर आएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा, तो उस हिसाब से फिर हमारा गेम का लेवल बढ़ेगा, तो हमारा पार्टिसिपेशन होगा फिर इन सब वर्ल्ड कप्स में, जैसे इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। मिताली राज को आप लोग जानते हैं, किसी फुटबॉलर को जानते हैं, कोई लड़की जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलती हो हिंदुस्तान से, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, किसी का नाम पता है आपको? नहीं सर, इतने पॉपुलरली कोई भी बल्कि मेल्स में भी इतना कोई पॉपुलर नहीं है इंडिया में। तो फीमेल्स तो ऑलरेडी हमारे इंडिया में थोड़ा स्पोर्ट्स में पीछे ही रहती हैं, अब आगे आ रही हैं। बट फुटबॉल एक काफ़ी पिछड़ा हुआ गेम कह सकते हैं, जिसको लाइमलाइट नहीं मिल रहा है इंडिया में। अगर हम देखें तो दो प्लेयर हैं जिसको सारी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान भी जानता है, मेसी और रोनाल्डो। लेकिन क्या आपको ये लगता है आज की तारीख में सबसे महंगा अगर कोई विज्ञापन मिला है तो वो उसी प्लेयर को मिला है, मेसी को मिला है? तो आपको कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी तो फुटबॉल की होगी, या सिर्फ इंडिविजुअल प्लेयर की है ये फुटबॉल की भी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि मेसी जो है बहुत बड़ा रोल मॉडल उनका है, आइडियल है, बहुत सारे प्लेयर का आइडियल है। रोनाल्डो भी वैसे कम नहीं है। वैसे ही उसका एक और प्लेयर है जो सुनील छेत्री, जिसको कोई जानता नहीं है, वो इंडिया में भी बहुत कम लोग को पता होगा। वो प्रीमियर लीग खेला हुआ प्लेयर है, लेस्टर सिटी से खेला था, पर वहाँ पे भी एक्सपोजर नहीं मिला, इतना वो नहीं मिला, तो उसे वापस इंडिया आना पड़ा। यहाँ पे इंडिया की टीम से परफॉर्म किया, इंटरनेशनल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद अभी आईएसएल में भी बहुत अच्छा ही खेल रहे हैं। तो वैसे सब जानते नहीं हैं, पर वो बहुत अच्छे एक थर्ड मतलब ऑल इंडिया मतलब ऑल वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है वो, तो अच्छा उनको मिलना चाहिए। पर ये बड़ा आश्चर्यजनक नहीं है कि अगर क्रिकेट की बात होती है तो क्रिकेट के कारण ऐसा माना जाता है, लेकिन प्रो कबड्डी लीग को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, आईएसएल को कम देख रहे हैं? आईएसएल को कम इसलिए देख रहे हैं कि ऐसा कम भी नहीं देख रहे हैं, जितने फुटबॉलर्स हैं वो तो देखते ही हैं, पर कबड्डी को भी देख रहे हैं। तो देखना चाहिए फुटबॉल को भी, क्योंकि लोग को लगता है कि बहुत बड़ा गेम है तो इसलिए लोग ज़्यादा अवॉइड करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत मज़ेदार गेम होता है, जो 90 मिनट का गेम होता है, सबको देखना चाहिए और एक्सपोजर मिलना चाहिए सबको भी। आपको क्या लगता है कि क्यों फुटबॉल को नहीं देखा जा पा रहा है, या खेलने के लिए ऑप्शंस नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया में इतना स्पेस नहीं है? क्या ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ सर, कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं प्लेयर्स के लिए। एक तो जो फुटबॉल की किट रहती है, स्टड्स रहते हैं, वो हर जगह प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अगर हम बैकवर्ड एरिया की बात करें तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है, स्टड्स हो या फिर किट हो। और अगर हम ग्राउंड की बात करें तो कहीं कहीं ग्राउंड अवेलेबल होता है, जैसे हमारे बीएसएस का ग्राउंड अच्छा है, लेकिन अगर हम दूसरे कॉलेजेस में बात करें तो प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस वजह से भी फुटबॉल पीछे जा रहा है। और अगर आप जैसे क्रिकेट का बोल रहे हो, तो क्रिकेट का ऐसा है कि कहीं भी गली में भी खेलना स्टार्ट कर देते हैं क्रिकेट का, तो धीरे धीरे उसका क्रेज़ बढ़ता जाता है, लेकिन फुटबॉल थोड़ा सा बैकवर्ड आ रहा है इसी वजह से। वर्ल्ड कप का जैसे जैसे क्रेज़ बढ़ता जाएगा तो कितना मिस करेंगे, कितना मन को ये अफसोस होगा कि इंडिया भी काश यहाँ पर होता? सर, मिस तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि सब लोगों का मतलब ख्वाब रहता है कि हमारा देश भी खेले, हम लोग भी किसी को सपोर्ट करें। अब जैसे ऐसा होता है कि अभी जैसे ये वर्ल्ड कप है तो कोई पोर्चुगल को सपोर्ट करेगा, कोई अर्जेंटीना को सपोर्ट करेगा, ऐसे अलग अलग। बट वो कहीं ना कहीं एक दिल में रहता है कि हमारा देश भी यहाँ पे होना चाहिए जिसको हम सपोर्ट करें। तो जैसे आपने एक वो कबड्डी वाला पॉइंट बोला, तो वो हमारा ये देश से ओरिजिनेट हुआ है और वो हमारी मिट्टी से निकला है, तो इसलिए उस चीज़ से हमें लगाव रहता है। बट फुटबॉल को हम लोग अपना नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो जो कबड्डी का हाइप है, जैसे आपने बोला कि प्रो कबड्डी लीग का जो हाइप है, तो उस हिसाब से आईएसएल को वो हाइप नहीं मिल पाता है। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस तो करेंगे उस चीज़ को। बट जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी, अगर हम फुटबॉल को भी अपना स्पोर्ट मानने लगेंगे, हम लोग भी अच्छा कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमारा ग्रोथ होगा।
टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, उतने प्रॉपर कोचेज़ नहीं है शायद फुटबॉल को लेके, एकेडमीज़ नहीं है, ये भी एक कहीं ना कहीं कमी है, ये लेख है रिसोर्सेज को लेकर। हाँ, जैसे क्रिकेट में काफ़ी स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं हर एक को, तो इसकी वजह से फुटबॉल को ऐसे रीच नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग देखते नहीं है तो अच्छे स्पॉन्सर्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा अच्छी जो नई नई टेक्निक्स आती है फुटबॉलर्स के लिए जिससे वो अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, तो वो भी अपने आप को ट्रेन नहीं कर पाते, तो इतने अच्छे लेवल पे वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए क्योंकि स्पॉन्सर से ही पैसा आता है मेनली उनके पास, तो ये भी उनके पास एक वजह है कि उनके पास टेक्निकल और अच्छे कोचेज़ नहीं आ पा रहे हैं। आप में से कौन कौन जो फुटबॉल खेलता है? एकेडमी लेवल पे क्या स्थितियां हैं, अगर हम देखें प्रोफेशनल लेवल पे कोचेस की क्या स्थितियां हैं, अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या बड़ी कोई फुटबॉल एकेडमी है जहां से बड़े प्लेयर्स निकल कर आ सकते हैं? अभी तो भोपाल में जैसे बोले तो स्टेडियम की मतलब अपना टीटी नगर स्टेडियम है वहाँ पे है, और एक दो और कोचेस है जो अच्छा सिखाते हैं, तो यहाँ से कुछ प्लेयर्स निकल रहे हैं जो अभी आई लीग खेल रहे हैं, सेकेंड डिवीज़न लीग खेल रहे हैं यहाँ से, और अभी भोपाल में भी जैसे कि एमपी लीग हो रही है, भोपाल से भी टीम बनी है लेक सिटी, और ऐसे धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ रहा है, क्लब्स बन रहे हैं, तो उससे हो रहा है अभी। आपको लग रहा है कि ये जो शुरुआत है इसके रिजल्ट्स कुछ सालों में दिखने लगेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि जो लीग सिस्टम चालू हुआ है इसमें सिस्टम है ऐसा है कि जो एमपी लीग जीतेगा वो आई लीग सेकेंड डिवीज़न खेलेगा, ऐसे रेलीगेशन और प्रमोशन होगा, तो इससे गेम को और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जो लोग रहेंगे वो ज़्यादा मतलब इसमें अपनी ज़्यादा इच्छा दिखाएंगे कि हाँ आगे लेवल में बढ़ना है, बढ़ते जाएंगे, इसलिए एक बार आईएसएल खेलेंगे। अगर बात करें तो एक इस इशू फुटबॉल को लेके होता है स्टैमिना का। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक एवरेज इंडियन हेल्थ है ये भी कॉम्पीट नहीं कर पा रही है बाकी के देशों से? जी सर, सही बात है, तो पर अपन जो स्पोर्ट्स खेलते हैं सर उनको तो मतलब फुटबॉल में जिनको इंटरेस्ट है वो तो करेंगे सब चीज़ें, तो इसलिए मैं ऐसा ऐसा नहीं कि इंडियन नहीं खेल सकते, इंडियन में भी खेल सकते हैं, पर बैकग्राउंड जैसे अपना वैसा है तो इस हिसाब से लोग खेलते नहीं हैं। क्या होना चाहिए इसको लेके कि और बेहतर हो सके? सर इसकी मतलब थोड़ी फंडिंग बढ़ाई जा सकती है, जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ेगी तो उस हिसाब से हमारे अंदर नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, ट्रेनिंग के लिए नए इक्विपमेंट्स आएंगे, तो जैसा कि आपने स्टेमिना की बात करी तो फिर उस चीज़ में हम लोगों की फिटनेस में ग्रोथ हो सकती है, तो गेम में भी ग्रोथ हो सकती है, और जैसे जैसे गेम में ग्रोथ होगी तो फिर लोकप्रियता भी बढ़ेगी। गेम्स में क्या आपको ये भी लगता है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट अफेक्ट रहता है, एक प्रेशर रहता है, इसके कारण भी जो है टैलेंट्स बाहर नहीं आ पाते? सर बिल्कुल रहता है, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है जिसकी वजह से सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, फिर जैसे पॉलिटिक्स बीच में आ जाता है तो फिर जो प्लेयर है उसकी इच्छा जो है वो कम हो जाती है उस चीज़ के लिए कि सामने पॉलिटिक्स आ गया कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत नहीं किया, इसका पॉलिटिक्स हुआ तो ये चले गया, इस वजह से और पीछे जाते जा रहे हैं पॉलिटिक्स की वजह से। पॉलिटिक्स की वजह से और पीछे जाते जा रहे हैं। आपको कितना लगता है कि जितने टैलेंट्स है उन टैलेंट्स के साथ में जिस तरह का टैलेंट सर्च होना चाहिए वो प्रोसेस एक बेहतर है, ऑनेस्ट प्रोसेस लगती है इंडिया में आपको? सर टैलेंट के हिसाब से तो अगर माना जाए जिसको चांस मिलता है या फिर जो डिज़र्व करता है उसी के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल बेसिस पे देखें तो कभी कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ बड़े लोग जो रहते हैं वो अपने रिलेटिव्स या फिर बच्चों के लिए आगे कर देते हैं, लेकिन एट द लास्ट रिज़ल्ट ये मिलता है कि टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाती है। जैसे अभी हमारी इंडिया टीम नहीं खेलेगी फुटबॉल में, तो पॉलिटिकल पावर्स जो रहती है वो इम्पेक्ट करती हैं। और फिर अगर हम फ़ंड की बात करें तो ये करप्शन की वजह से फ़ंड भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी हमारी टीम नहीं निकल के जा पाती है। तो अगर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसी के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पावर्स की वजह से जो नहीं खेल पाता उसको आगे कर देना चाहिए। करीब बताया जाता है या बजट में हम देखते हैं तो ओवरऑल जो बजट आता है उसके हिसाब से 28,000 करोड़ रुपए का बजट गेम्स के लिए होता है, स्पोर्ट्स के लिए होता है। आपको लगता है इतना पैसा खर्च हो रहा है, ज़मीन तक के आ रहा है, ग्राउंड तक आ रहा है? डेफिनेटली नॉट, इतना तो होता नहीं होगा। अब कभी कभार ये लोग करप्शन के कारण कहीं पैसा कहीं और भी चीज़ें लगा देते हैं, मतलब जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ ना लगा के गलत चीज़ों में भी पैसा वेस्ट हो रहा है, तो ये सब भी है। फुटबॉल देखते हैं आप लोग? फुटबॉल के मैच देखते हैं या अभी फुटबॉल को लेके कितना क्रेज़ है अब जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है? तो ऐसे इंडिया में तो कोई क्रेज़ है नहीं उस चीज़ का, और मैं भी बहुत रेयरली देखती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ। ज़्यादातर इंडिया में क्रिकेट का ही इंटरेस्ट है। अभी जब फुटबॉल शुरू होगा तो आप देखेंगे मैच? क्या आपका कोई इंटरेस्ट है या अभी आपको लग रहा है कोई एक एक्साइटमेंट रहती है, कुछ है? नहीं।
सर नहीं है क्योंकि इस बार वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि फीफा में फीमेल रेफरीज होंगी, जी। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है स्पेशली मेरे लिए एज अ फीमेल, तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी इस बार FIFA। कितना इंटरेस्ट दिखता है आपकी सराउंडिंग में? आप तो प्लेयर हैं, बाकी लोगों की अगर हम बात करें, फैमिली मेम्बर्स की, नेबर्स की या स्टूडेंट्स की, क्लासमेट्स की? सर जैसे मैं तो स्पोर्ट्स मतलब फ़ुटबॉल ही खेलता हूँ, तो आसपास सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। मतलब इंडिया में भी है पर उतना दिखता नहीं है कि वो दब जाता है क्रेज़, क्योंकि क्रिकेट और ये सब में इतना ज़्यादा निकलता नहीं है कि फ़ुटबॉल का भी कई जगह ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े क्लब्स में जैसे कि फ़ॉरेन में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है, पर वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाता है क्योंकि लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते फ़ुटबॉल पे। पर क्रेज़ है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। वर्ल्ड कप का क्रेज़ तो कहाँ नहीं होता, बहुत अच्छा क्रेज़ होता है वर्ल्ड कप में। और तो एशिया में हो रहा है, तो इस बार तो टाइमिंग भी अच्छी होगी, तो लोगों को रात भर जगना नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा इसलिए अच्छा चीज़ है, क्रेज़ बढ़ रहा है। एज ए प्लेयर क्या लगता है आपको, हिंदुस्तान के फुटबॉल को बेहतर करने के लिए क्या होना चाहिए? सर अच्छी ट्रेनिंग, कोचेस और प्लेयर्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ये सब अच्छी उनको फैसिलिटी मिलेगी तो धीरे से ग्रोथ होगा। और स्काउटिंग बढ़ानी चाहिए, बहुत सारे स्काउट्स नहीं होते, जैसे बाहर में स्काउट होते हैं जो प्लेयर को फाइंड करते हैं, यहाँ पे वैसे नहीं है। यहाँ पे स्काउट्स थोड़े बढ़ेंगे तो प्लेयर निकलेंगे और प्रमोशन होगा। न्यूट्रिशन की बात की, डाइट प्लान की बात की, ये तो बहुत ही दूर की सोच हो जाती है हिंदुस्तानियों के लिए, खासतौर पे फुटबॉल को लेकर। नहीं सर, ये तो एक मेन फैक्टर है ना कि जैसे जो इनटेक लेंगे वैसे ही तो रिज़ल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे वैसा अगर लेंगे तो सबको होगा अच्छा से। हाँ, आप लोग को कितना, आप लोगों के लिए एक्साइटमेंट है या वर्ल्ड कप फुटबॉल को लेके क्या लग रहा है आपको, या आपकी सराउंडिंग में लोगों का इंटरेस्ट कितना है? सर इंटरेस्ट तो है और कुछ लोगों का नहीं भी है, मतलब ऐसे ये तो पार्शियल चीज़ है, अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसे कोई क्रिकेट देखना पसंद करता है, कोई फुटबॉल देखना पसंद करता है। बट मेरी जो रिक्वेस्ट यही है कि मतलब हम फुटबॉल को थोड़ा फॉलो करें, उस चीज़ को जानें, उस चीज़ को थोड़ा सपोर्ट करें, जिस चीज़ की वजह से हमारा इंटरेस्ट जागेगा और लोकप्रियता बढ़ेगी इस गेम की, तो फिर हम उसमें भी आगे आ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट तो सारी इंडियन से और अपने फेलोमेट से यही है कि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करें और लोकप्रियता बढ़े। आप सारे तो फेलोमेट्स ही हैं, तो क्या आप लोग फॉलो करने वाले हैं फुटबॉल को लेके या वर्ल्ड कप को? फुटबॉल को लेकर मैं फॉलो तो करता हूँ, जैसे ISL होता है तो मैं अपनी जो स्टेट की टीम है केरला ब्लास्टर्स, उसको हमेशा फॉलो करता हूँ। यहाँ तक कि मैंने हर उसके मैच देखे हैं। जैसे अभी पहला मैच हुआ था तो केरला ब्लास्टर्स जीत गई थी, तो वो हर चीज़ मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है जब अपनी टीम जीतती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे केरला ब्लास्टर्स जीत रही है वैसे इंडिया की भी टीम जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट करे और जीतते रहे। तो क्या अंतर लगता है आपके नेटिव रीजन में? तो काफ़ी है, फुटबॉल बेहतर है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में तो ये, अगर आपको ओवरऑल जब एक परफॉर्म करना पड़ेगा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर पूरे देश में से अच्छे प्लेयर्स निकलना चाहिए। लेकिन कितना डिफरेंस है, आप केरला जाते हैं और मध्य प्रदेश जाते हैं, एक बड़ा अंतर जाता है फुटबॉल में। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि जैसे केरला में फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, तो वहाँ पे मतलब जैसे अलग अलग स्टेडियम्स बने हुए हैं फुटबॉल के लिए, लेकिन वही सेम चीज़ मध्य प्रदेश में केरला का कंपैरिजन में कम है। तो अगर जैसे मध्य प्रदेश में भी जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ी, जैसे स्टेडियम बने या फिर जो क्लब्स होते हैं वो बने, तो फिर मध्य प्रदेश में भी फुटबॉल के लिए जो क्रेज़ है वो बढ़ता जाएगा। क्या डिसेंट्रलाइज लेवल पे भी क्लब्स हैं? ISL के लिए तो चलिए बड़े क्लब होते हैं, छोटे छोटे क्लब्स भी हैं, जैसे क्रिकेट के क्लब्स मध्य प्रदेश में या भोपाल में हम देखेंगे तो लगभग 40 से ज़्यादा क्लब्स हैं। ऐसे एग्जिस्ट केरला में किस तरह की स्थिति है इसको लेके? केरला में भी ऐसे मतलब क्लब्स हैं, लेकिन उधर पे जैसे बड़े क्लब्स होते हैं वैसे मतलब इतने भी वो नहीं है। उधर पे भी क्लब्स हैं लेकिन छोटे क्लब्स हैं, ज़्यादा वो हाई लेवल पे नहीं है। तो लेकिन जब छोटे छोटे क्लब्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उसके वजह से क्रेज़ बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे अगर 2 सिटीज़ में कम से कम 4 अगर क्लब हैं छोटे, तो वो वो करते हैं, मतलब कंपटीशन करते हैं, लीग करते हैं, तो उससे वजह से क्रेज़ बढ़ता है। और यहाँ तक कि जैसे अभी छोटा फुटबॉल, मिनी फुटबॉल भी होता है, फुटसल, तो वो भी कराते हैं, तो उससे क्रेज़ बढ़ता ही आ रहा है अभी केरला में। आपके आसपास कभी आपने देखा, क्रिकेट के बहुत सारे टूर्नामेंट होते देखे होंगे आपने, जो होते हैं आपके मोहल्लों में, गली में, गांव में, छोटे कस्बों में, सेमी अर्बन एरियाज़ में भी होते हैं इवन। क्या फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट ऐसे होते देखा है आपने आसपास अभी पिछले कुछ दिनों में? फुटबॉल का ऐसा टूर्नामेंट मैंने तो नहीं देखा है, बस उसमें ये होता है कि उसमें उतनी फंडिंग नहीं है, तो इस वजह से कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, एक लेवल तक ही रह जाता है। एक बड़ी मज़ेदार बात है, आजकल नेताओं को हम देखते हैं, कोई विधायक ट्रॉफी करवाता है, कोई सांसद ट्रॉफी कराता है। इस तरह की ट्रॉफी में और नेताओं में भी क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखता है इन सबका? हाँ सर, क्रिकेट में भी है, बस थोड़ा बहुत फुटबॉल में कभी कभी दिख जाता है, पर उतना जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे महापौर कब होता है और हाँ। कुछ कुछ है जो उनके नाम से कब होते हैं,
तो थोड़े बहुत ही होते हैं, साल में एक बार हो गया, ऐसे कुछ हो गया, पर क्रिकेट के बहुत ज़्यादा ही होते हैं। तो फुटबॉल के होने चाहिए, इससे ही तो टैलेंट बढ़ेगा, लोग खेलेंगे तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो सर कभी ये महसूस करने की कोशिश की आपने कि क्यों क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है फुटबॉल से इंडिया में या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कभी ये सोचा है? सर बचपन से कोई रहता है कि घर जैसे घर वाले उनको बैट बॉल ही दिलाते हैं, किसी कोई आप कहीं बिल्कुल। देखे नहीं होगे कि फुटबॉल सही है। दिला रहे हैं कि फुटबॉल खेलो, सब दिखाते हैं बैट बॉल। बचपन से लगान पिक्चर देखी है पहले से, हाँ। तो फुटबॉल उतना देखे ही नहीं है, सब बैट बॉल ही, क्रिकेट ही देखे हैं। तो फिर इस कारण ये भी एक मेन फैक्टर है कि इतना नहीं हो पाता फुटबॉल का। आपको क्या लगता है? जी। रीज़न भी बहुत है इसका क्रिकेट का, बिकॉज हमारी स्टार्टिंग से ही कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो एक राइवलरी टाइप जो सबसे ज़्यादा हाइप हाँ। उसी का होता है हमारे बीच। तो हम सबको एक्साइटमेंट होता है कि इंडिया जीते, इंडिया जीते। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्रिकेट का इतना हाइप होने का इंडिया में। और फुटबॉल का हमारा ऐसा कोई एकदम राइवलरी मैच है नहीं अभी तक। मैं बहुत बार देखते हैं हम लोग सुनील छेत्री को देखते हैं, अपने हैंडल से, अपने बाकी के सोशल अकाउंट से लगातार अपील करते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि फुटबॉल का लेवल सुधरे। क्या कभी आप लोगों ने इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की है? कि विराट कोहली जो हैं कोई कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम देखें तो विराट की तुलना में फुटबॉल जैसे गेम में सुनील छेत्री की अचीवमेंट है कि वो पहले टॉप 3 स्कोरर्स में हैं, टॉप 4 में आ जाते हैं, लेकिन वो वैसे सेलिब्रिटी नहीं बन पाते। उनको उस तरह का जो है लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं है, जबकि ये होना चाहिए। सर ये इसका मेन कारण यही है कि क्रिकेट इतने ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं इंडिया से। मतलब अगर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया का ही मैच होता है नॉर्मली, तो हॉटस्टार वगैरह में जो व्यूअरशिप होती है वो इतनी हाई चली आती है, तो इसकी वजह से सब लोग उन्हें देखना चाहते हैं। पर सुनील छेत्री वगैरह को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता है, और जो मैचेस होते भी हैं उसमें भी इतने कम लोग उसे देखते हैं। तो एक जो पॉपुलैरिटी होती है हर इंसान की, जब मैच इंसान देखता है इंसान को, तभी उसका पॉपुलर बना पाता है उसे। तो वही कंपैरिजन है। एक बार विराट कोहली जी ने भी अपने साथ सुनील छेत्री जी को इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी टीम मेंबर से बुला के, और फिर मैच भी खेले थे, जिससे फुटबॉल की भी व्यूअरशिप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। एक बड़ी अजीब बात है, बीसीसीआई जो है वो फंडिंग करता है फुटबॉल के लिए, तो ये क्या होता है? ये रेगुलेट नहीं हो रहा है, या ये जो पूरा टीआरपी का गेम कह लें इसको, या फिर लोगों के इंटरेस्ट की बात कह लें, बेसिक कहाँ पे दिक्कत आ रही है इसमें? ये भी एक बहुत बड़ी बात। सबसे इम्पोर्टेंट तो फंडिंग ही होती है, लेकिन बीसीसीआई को फुटबॉल को अगर जो है फंडिंग करना पड़े तो ये कैसी स्थिति है? सर बीसीसीआई तो फिर फुटबॉल को भी करेगी तो क्रिकेट को भी करेगी, दोनों को करेगी। क्रिकेट का तो ओरिजिनल वो है ही, लेकिन फुटबॉल को भी फंड करता है बीसीसीआई। तो सारा पैसा जो है हम लोग, देश वाले, दुनिया, टेलीविज़न, सब क्रिकेट को दे रहे हैं हिंदुस्तान में। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। हाँ सर, ये बहुत बड़ी अजीब है कि फ़ुटबॉल को भी मिलनी चाहिए फंडिंग। जो गवर्नमेंट फंडिंग आती है वो भी उतनी खास नहीं आती कि ग्राउंड लेवल तक आ पाए, और स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते ग्राउंड लेवल पे। बीसीसीआई स्पॉन्सर करती है, अब अच्छा मतलब करती है, पर और करना चाहिए। केरल और छत्तीसगढ़ में बड़ा फ़र्क है। केरल को लेके हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में जो अच्छे प्लेयर्स हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि लेबोरियस बहुत हैं लोग, मेहनती बहुत हैं, स्टेमिना उनका ज़्यादा बेटर माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि बाकी तमाम चीज़ें खिलाड़ियों को उपलब्ध हो जाती, सारे गेम्स की अगर हम बात करें क्रिकेट के अलावा, तो बाकी गेम्स में सारी फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज सब कुछ है? सर हर गेम का नहीं, फुटबॉल में अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। जैसे कि कुछ प्लेयर्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जो अभी आई लीग खेल रहे हैं। एक मैं नाम बताना चाहूँगा, रणजीत सिंह पंडर जो कैंकरी टीम से खेलते हैं, और एक दुर्लभ है वो मुंबई की टीम से, मुंबई में एक लीग होती है वहाँ पे खेलते हैं। ये कुछ प्लेयर्स हैं, 1-2 प्लेयर्स हैं जो अभी बाहर जा चुके हैं। अच्छा उनको फंडिंग मिल रही है, जॉब्स मिल रही है, और अच्छी चीज़ है वो। और वैसे ही बहुत सारे लोग और भी अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। छत्तीसगढ़ में ही फुटबॉल ग्रो कर रहा है, हर जगह इंडिया में ग्रो कर रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में, फंडिंग आने में, पर थोड़ा टाइम में अच्छा रिजल्ट आएगा फुटबॉल का। कितनी लड़कियों का इंटरेस्ट आप फुटबॉल में देखते हैं, अगर 22% की बात करें तो? सर लड़कियों का इंटरेस्ट फुटबॉल में थोड़ा कम होता है, लड़कियों को मोस्टली बास्केटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। मैं खुद का भी अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बास्केटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट हम ये इंटरेस्ट ग्रो कर सकते हैं जब हम यंग एज से ही लड़कियों को फुटबॉल सिखाने डालेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, तो ये इंटरेस्ट बढ़ेगा धीरे धीरे। पेरेंट्स कितना सपोर्ट करने वाले हैं जब फुटबॉल खेलने की बात होगी तो? सर अगर सब पहली चीज़ तो मैं एजुकेशन का भी एक फ़ॉल्ट बताना चाहूँगी इसमें। जब हमारे इंडिया में ये माना जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो पेरेंट्स भी इसी फ़िलॉसफी को फॉलो करते हैं, और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कम करते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो जब
स्टार्टिंग से ही नहीं सिखाते हैं। स्कूल्स में ऐसा होता है कि एक लेक्चर मिलता है, पीटीआई ही बोल देते हैं, एक लेक्चर मिलता है जिसमें या तो आप नॉर्मल लाइन लगवा के रिक्रिएशनल गेम्स खिला लो या फिर बास्केटबॉल। और कोई भी स्कूल अगर बात करें तो वो स्पोर्ट्स वेयर में आना अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर कैसे ही बच्चे खेलेंगे। इस वजह से क्या रहता है कि पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पाते हैं इतना। जब वो खुद देखेंगे कि हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो वो नहीं कर पाते हैं। और अगर हम कहीं किसी स्कूल में ऐसा होता है कि वो बढ़ावा देते हैं गेम्स के लिए, फिर उसी वजह से पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। और जब बच्चों की ग्रोथ दिखने लगती है तो पेरेंट्स सपोर्ट करने लगते हैं। और अगर एज ए सजेशन देना चाहिए तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अगर पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब तो खेलोगे कूदोगे भी बनोगे नवाब होना चाहिए हमारे इंडिया में, तभी सपोर्ट कर पाएंगे। बचपन से कौन कौन से गेम्स खेलने मिले हैं आपको? सर क्रिकेट, ऑब्वियस ही बात है, क्रिकेट एक में ऐसा गेम है जो खेलने को मिला है। मतलब घर में भी अगर देखो तो कि हाँ पापा भैया लोगों के साथ सिर्फ क्रिकेट ही खेला जाता है, तो फुटबॉल वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है सर। कौन कौन से गेम्स रहे हैं आपको जो आपके पास में कभी ऑप्शन रहा हो, खेलने मिला हो घर वालों के साथ, आसपास फ्रेंड के साथ? बैडमिंटन, क्रिकेट और रीजनल गेम्स, बाकी फुटबॉल वगैरह का कभी चांस ही नहीं। फुटबॉल का कभी चांस आया है? नहीं। आपके पास फुटबॉल खेलने का कभी चांस? कभी फुटबॉल आपने खेला? सर मैं यहाँ कॉलेज में आके थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलने लगी हूँ, बाकी मैं बास्केटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आपने कभी फुटबॉल खेला? नहीं। आपने? सर स्कूल टाइम में ही खेला है पर इतना कोई खास नहीं। आपने? सर कभी नहीं खेला। आपने? नहीं सर। आपने फुटबॉल खेला है? कितना समय खेला, कितने? सर जैसे मैं भी क्रिकेटर हूँ सर, तो हम लोग वार्म अप के टाइम ज़्यादा फुटबॉल खेलना ही पसंद करते हैं। आपने? आपने फुटबॉल खेला है? बचपन से खेले हैं। आपने? सर खेला है सर, काफ़ी खेला है मतलब सर। आपने खेला है। आप में से किसी ने कभी सोचा कि फुटबॉल में आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं सर, मतलब ऐसा आगे देखा ही नहीं कभी, मतलब कि फ़ुटबॉल में भी आगे, ऐसे क्रिकेट वगैरह में अपन को पता रहता है कि रणजी ट्रॉफ़ी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर वहाँ से फिर आईपीएल वगैरह रहता है, फिर वहीं से सिलेक्शन होता है टीम का। फुटबॉल में ऐसा कहीं देख ही नहीं पाते हैं अपन कि आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो कभी ध्यान में ही नहीं रहा कि फ़ुटबॉल में भी आगे बढ़ा। कभी आपको लगा कि फुटबॉल में भी करियर बन सकता है? सर मेरे को लगता था ऐसा करियर बन सकता है, लेकिन जब मैं 11th-12th में था, जब वो अपना पीक टाइम होता है तब लगता था, लेकिन उस टाइम अपने को वो नहीं पता था चैनल की कैसे पहुंचना उस टाइम पे। फिर वो अपने स्टेट से एक भैया निकले, फिर उनके थ्रू पता चला कि ये चैनल से वहाँ तक पहुंच सकते हैं, तब तक वो टाइम जा चुका था। अगर बात करते हैं फुटबॉल की, एक बार फिर वर्ल्ड कप के साथ साथ ये जुनून ज़रूर आएगा। लोग देखना भी शुरू करेंगे, लेकिन देखने के बाद शायद भूल जाएंगे। लड़कियों की बात करें तो शायद बड़ी अजीब सी स्थिति है। लगभग 2% लड़कियां भी ऐसी नहीं होंगी देश में जिन्होंने फुटबॉल खेला होगा या उन्हें खेलने का मौका मिला होगा। बावजूद इसके कई बार ये बात ज़रूर होती है, खेलो इंडिया का जब उद्घाटन होता है तो नेताओं के श्रीमुख से कि हम एक दिन फुटबॉल में भी अपना परचम जरूर लहराएंगे। लेकिन इन स्थितियों को देख के सवाल ये है कि ये परचम हम कैसे और कब लहराएंगे। जन का मन में आज इतना ही। अगले रविवार हम फिर एक नए मुद्दे के साथ ज़रूर मिलेंगे। एक नया मुद्दा, चाहे वो युवाओं का हो या फिर बुज़ुर्गों का या फिर महिलाओं का, लेकिन मुद्दा होगा जन का मन का।